गीता जी का अध्याय 4, श्लोक संख्या 20, 21, 22, 20, 21, 22। सबसे पहले उच्चारण। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसका हिंदी अनुवाद। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। भगवान हम सभी को कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, जिन वचनों को अपने जीवन में उतारकर हम मंगल प्राप्त करें, हम क्षेम प्राप्त करें, सतमार्ग पर चल पाएं। सभी ने भगवान की बात को मानकर ही परम कल्याण प्राप्त किया है। चाहे गोपियां रही हों, नंद बाबा रहे हों, मां यशोदा रही हों, चाहे द्वारिकावासी रहे हों, चाहे ब्रजवासी रहे हों, चाहे अयोध्यावासी रहे हों, सबने भगवान के वचनों को माना है। सारे ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने, संतों ने भगवान के वचन पालन किए हैं। भगवान के वचनों को मानकर पालन करने से ही उन सभी का कल्याण हुआ है। वे सभी जगत पूज्य हुए हैं, वंदनीय हुए हैं। भगवान को मानने वाला जगत पूज्य हो जाता है। भगवान की बात मानने वाला जगत में परम यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। भगवान की बात मानने वाले की यश और कीर्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पहचान जब तक यह सूर्य चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, तब तक रहता है। इसलिए तो सभी संतों ने गाया है, मानती महाराज प्रभु वचनम, मानती महाराज प्रभु वचनम, यस्य वचनम
मातु यशोदायस्य वचनं मातु यशोदा मानति प्रीतिपूर्वकम् येषां वचनान् द्वारिकावासिनः येषां वचनान् द्वारिकावासिनः मानन्ति तो अभ्यचनम् मानति महाराज प्रभु वचनम्। गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ यह पद है जिसमें गुरुदेव कहते हैं मानति महाराज प्रभु वचनम। सारे संत भगवान के वचन को मानते हैं। यस्य वचनम मातु यशोदा मानति प्रीति पूर्वकम। जिनके वचनों को माता यशोदा बहुत प्रीति पूर्वक मानती हैं। ये शायस्य वचनम मातु यशोदा मानति प्रीति पूर्वकम येषां वचनान् द्वारिकावासिनः। जिनके वचनों को समस्त द्वारिकावासी अर्चना करते हुए यानी बड़े ही आदर पूर्वक मानते हैं, जिससे सभी परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। सभी संतों के साथ साथ भगवान के उन्हीं वचनों को हमें और आपको भी मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हमारे कल्याण के लिए भगवान अनेक सूत्र देते हैं। एक एक सूत्र हमारे जीवन में क्रांति लाने वाले सूत्र हैं। हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले सूत्र हैं। प्रीति पूर्वक यदि हम भगवान के इन वचनों को सुनते हैं और पालन करते हैं तो जैसे गोप गोपिकाओं का, नंद बाबा माँ यशोदा का, सभी ऋषि मुनियों का कल्याण हुआ, ऐसे ही हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। तो आज के श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देते हैं। पहला भगवान ने कहा कर्मों के फल। इसे समझेंगे, दो तरह के कर्म के फल होते हैं, शुभ कर्म के फल और अशुभ कर्म के फल। और विस्तार से समझें तो मुख्य रूप से 10 कर्म के फल बताए गए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 कर्म के फल हैं। गिनती कीजिएगा। जननी यानी माँ, ये हमारे कर्म का फल है। जनक पिता हमारे कर्म का फल है। तीसरा भाई हमारे कर्म का फल है। चौथा पुत्र हमारे कर्म का फल है। दारा पत्नी हमारे कर्म का फल है। यह शरीर हमारे कर्म का फल है। धन संपत्ति हमारे कर्म का फल है। घर मकान हमारे कर्म का फल है। रिश्तेदार भाई बांधव हमारे कर्म का फल है। परिवार हमारे कर्म का फल है। ये कुल 10 कर्म के फल हैं, जिनको आप लोग YouTube पे फिर गिनती करके सुन लेना। इन 10 में जिनसे हमें सुख मिलता है, जो हमारे अनुकूल आचरण करते हैं, वे हमारे शुभ कर्म के फल हैं, जो हमने इस जन्म या पिछले जन्म में किए। तथा इन 10 में जो हमारे प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनसे हमें दुख मिलता है, वे हमारे ही अशुभ कर्म के फल हैं। इस श्लोक में भगवान ने कहा, जो कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देते हैं। कर्म में भी आसक्ति नहीं होती कि हमें ये करना ही है। भगवान ने स्वाभाविक जो कर्तव्य सामने ला दिया, उसे निष्ठापूर्वक करना है। हम यही करेंगे, ये करेंगे ही, ऐसा लगाव का न होना। जैसे हम लोग जब सेवा करते हैं तो कई बार
एक ही जगह रहकर सेवा करते 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 थोड़ी आसक्ति हो जाती है उस स्थान से या उस कर्म से, तो गुरुदेव कहते हैं अब वहां नहीं रहना है, चलो दूसरी जगह आप दूसरा काम करो, ताकि एक ही काम में आसक्ति ना हो जाए कि हमको यही करना है, मोह ना हो जाए उसी काम से। कितने लोगों को अपने कर्म से भी मोह हो जाता है कि हमें ये करना ही करना है। तो कर्म में आसक्ति ना हो जाए, इसीलिए संत को कहा गया है कि रमता जोगी बहता पानी। मत मारो, मत मारो, नहीं ज्यादा करो ज्यादा आ जाएंगे सब। रमता जोगी बहता पानी ऐसा होता है, जैसे पानी एक जगह रहे तो गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। उसी प्रकार संत एक ही जगह पर रहे, एक ही कर्म करता रहे, तो जब तक उसकी वो स्थिति नहीं आई है साधना से, परम ज्ञान की स्थिति की बात अलग है, लेकिन जब तक साधना में है वो स्थिति नहीं आई है, तब तक उसको एक जगह पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कर्म में भी आसक्ति ना हो, गृहस्थ आश्रम के लिए भी ऐसा ही है। भगवान के ऊपर समर्पित कर दो, भगवान जो कर्म सौंप दे, जो रोजगार दे दे, जो नौकरी व्यवसाय दे दे, आज जो हमारे सामने कर्म ला दे, पिता के लिए, माता के लिए, घर का जो भी कर्म या व्यवहार है, उस कर्म को भगवान की सेवा समझकर करे। फिर अगले दिन अगर वह कर्म भगवान ने छीन लिया, कोई दूसरा कर्म दे दिया, कोई दूसरा रोजगार दे दिया, कोई दूसरा काम धन दे दिया, तो भी भगवान की मर्जी। इतने दिन तक भगवान ने ये रोजगार कराया, ये नौकरी धंधा कराया, अब वो नहीं कराएंगे, अब ये रोजगार करा रहे हैं, अब भगवान हमसे ये काम धंधा कराना चाहते हैं। इस प्रकार एक ही कर्म में बंधे ना होना। भगवान जो कर्म सौंप रहा है, स्वाभाविक जो सामने आ रहा है, उसको निष्ठापूर्वक करते जाना। तो सेवा समझकर करेंगे और भगवान ने मुझे दिया है ऐसा समझकर करेंगे, तो कर्म में आसक्ति नहीं होगी। कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म के फल में आसक्ति नहीं होना चाहिए। कर्म के फल मैंने बता दिए, 10 कर्म के फल हैं। तो इनमें जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जननी जनक यानी माता पिता भाई बांधव शरीर परिवार, जो 10 बताया मैंने, जो भी हमारे आसपास के अच्छा व्यवहार करते हैं, मैंने कहा कि वे हमारे शुभ कर्म यानी किसी अच्छे जन्म के कर्म के फल है, जो इन 10 रूपों में आए। माता पिता भाई बांधव रिश्तेदार परिवार बनकर, वो हमारे ही कर्म आए, अच्छे कर्म आए, जिनसे सुख मिलता है। तो उनसे मोह न करना कि ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे हैं। और जो प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं, जिनसे हमें दुख मिलता है, उनसे द्वेष न करना कि इसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये मुझे दुख क्यों दे रहा है, ये मेरे से जल क्यों रहा है, ये मेरी निंदा क्यों कर रहा है, ये मेरे से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, ये मेरी उन्नति देख करके चिढ़ क्यों रहा है। ऐसे जो हमारे साथ अच्छा या अनुकूल व्यवहार नहीं करता, उसे देख करके द्वेष भी न करना, उससे दुखी भी न होना। और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उससे प्रसन्न भी ना होना, उससे मोह भी न करना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। न किसी से कुछ लेना न देना, भगवान के प्रेम में मगन रहना। तो अनुकूल जो हमारे व्यवहार करता है उससे मोह न करना, और जो प्रतिकूल व्यवहार करने वाले लोग हैं उनसे दुखी न होना, ये कहलाता है कर्म के फल में आसक्त न होना। सजग होकर के सुनना, फिर से सुनना। कर्म के फल कौन कौन है? जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, माता पिता भाई बांधव बच्चे शरीर घर मकान धन संपत्ति, ये कर्म का फल है। किसी किसी को इनसे सुख मिलता है, किसी किसी को दुख मिलता है। तो सुख मिले तो मोह न करना, और दुख मिले तो द्वेष न करना, दुखी न होना। यह हुआ कर्म के फल में आसक्त न होना। तो कर्म में आसक्त न होना और कर्म के फल में आसक्त न होना, फिर क्या करना? संसार के आश्रय से रहित हो जाना। संसार का आश्रय न लेना, भगवान का आश्रय लेना।
संसार को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने, भगवान के आश्रित होकर। जैसे बच्चे माता पिता के आश्रित रहते हैं, माता पिता स्कूल की फीस देंगे, माता पिता अब हमारे लिए भोजन बनाकर तैयार करेंगे, अब माता पिता हमें मार्केट लेकर जाएंगे, यानी जो भी व्यवस्था है माता पिता का। तो कैसे आश्रित रहता है बच्चा माता पिता पर, वैसे ही अपना माता पिता भगवान को जानकर भगवान पे आश्रित रहना कि भगवान कृपा करेंगे, और संसार में किसी पर आश्रित न रहना। तो भगवान के संसार के आश्रय से रहित हो जाओ, मेरे आश्रित रहो, और परमात्मा में नित्य तृप्त, केवल भगवान में तृप्त रहना और किसी चीज की इच्छा करना। जो भक्त होते हैं उन्हें संसार का सुख विष्ठा के जैसा घृणादायक लगता है। भला भगवान के बिना उन्हें संसार का सुख सुखी कैसे कर सकता है। जैसे ब्रज की गोपांगनाएं, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, उन्हें कितना भी सुख दिया जाए वे उसे स्वीकार नहीं करती, दिन रात श्री कृष्ण के लिए रोती रहती। भगवान के अलावा उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पकवान की तो कौन कहे, जल पीना भी उन्हें विष पीने के जैसा लगता है, जल का स्वाद समाप्त हो जाता है। जो वृक्ष पहले बहुत शीतलता देते थे, वही वृक्ष अब गोपियों के लिए मानो बहुत गर्म वायु, लू की वर्षा कर रहे हैं। जो यमुना जी अत्यंत शीतल लगती थी, वह यमुना जी अब शीतल नहीं लगती। जिस वृंदावन में उन्हें परम आनंद मिलता था, अब वृंदावन उन्हें वह सुहावना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के बिना उनका सारा सुख फीका हो जाता है। आंसुओं का जल पीकर के ही अपनी प्यास बुझाती हैं। जैसे तैसे मैले कपड़े उनके तन पे रहते हैं और उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, कुछ उन्हें सुहाता नहीं है। तो भगवान से प्रेमी संसार के सुखों की ओर नहीं देखता, उसे संसार का सुख सुहाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, प्रिय ही नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं जो सदा में परमात्मा में तृप्त रहता है। गोपियां सदा श्री कृष्ण की याद में ही तृप्त हैं, श्री कृष्ण के स्मरण में ही तृप्त है। तो जो भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में तृप्त रहता है, वह कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कुछ करने से ही हमारे जीवन में पीड़ा है, क्योंकि कुछ करेंगे तो उनका संस्कार भी बनेगा और उन संस्कारों को भोगने के लिए संसार में आना भी पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि करें भी लेकिन उसका फल भी ना भोगना पड़े। तो उसकी विधि बताते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कि कर्म में और कर्म के फल में आसक्ति मत करो, संसार में किसी के आश्रित न रह के केवल मेरे पर आश्रित रहो और मेरे में ही सदा तृप्त रहो और संसार के सुखों में सुख न ढूंढो। इस प्रकार यदि तुम रहोगे इस जगत में तो कर्म करते हुए भी उस कर्म के दोष से तुम लिप्त नहीं होगे। फिर कहते हैं जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसा नहीं कि वो देख लेता है अब बाद में कहता रहे मैं ये क्या देख रहा था। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो तो प्रयोग करना, आप 15 मिनट के लिए रास्ते में चल रहे हो तो 15 मिनट पता नहीं कितनी बार देख लोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी बार आपकी आंखें चली गई इधर उधर। यानी आपकी आंखें आपके बस में नहीं है। आपको कभी कभी देख रहे हो सामने और हो कहीं और, तो क्या हुआ तब अरे। तो इस प्रकार हमारा अपने ऊपर ही कोई अधिकार नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। भगवान कहते हैं जिसने अपने अंतःकरण को और अपने शरीर को अपने अधिकार में कर लिया है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है,
भोग यानी इंद्रियों को जो सुख देने वाले अशास्त्रीय पाप से कमाए हुए विषय हैं, उनको जिन्होंने सर्वथा परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष के लिए, आशा रहित यानी संसार से जिसको आशा नहीं, संसार और सांसारिक सुख के लिए जिसको कोई आशा नहीं है, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। क्योंकि जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, फिर वो भोगों के लिए, इंद्रियों के मन के सुख के लिए तो कोई कर्म करेगा नहीं। फिर वो केवल जीवन निर्वाह हो जाए, वही उतना पेट भर जाए उतना खाएगा, जीवन का निर्वाह हो जाए वही कर्म करेगा। अनावश्यक इंद्रियों को, मन को, शरीर को सुखी करने के लिए तो विषय भोग करेगा नहीं। तो वो शारीरिक कर्म के लिए यदि केवल कुछ खाता पीता या व्यवहार करता है तो भी उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। यानी भगवान का सीधे अर्थों में इस श्लोक के माध्यम से कहना है कि जब तक इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं है, शरीर उसके वश में नहीं है, जब तक उसने अशास्त्रीय भोगों का परित्याग नहीं किया है, तभी तक वह पाप का भागी होता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया वह कभी भी पाप के मार्ग पर नहीं जाता। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को जीतो। फिर कहते हैं जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। अपने आप जो भगवान ने दे दिया, कल की बहुत नहीं सोचता। कितने लोग आज की तो जो प्राप्त है उसको तो व्यवहार में लाते नहीं, उसका तो प्रयोग करते नहीं, उसमें तो सुख ढूंढते नहीं, और भविष्य की कल्पनाएं किए रहते हैं। कल ऐसा कर लेंगे, इतना कर लिया, इतना और कर लेंगे, कल हम सुखी हो जाएंगे। अरे आज जो सुखी नहीं हो, कल कहां सुखी होगा? जो कल में सुख ढूंढता है वो कभी सुखी नहीं होता। सुख है तो अभी है और आपके भीतर है। जितना परमात्मा ने दिया है उसमें सुख ढूंढो, वो पर्याप्त सुख मिलेगा। और कल सुख ढूंढोगे तो अभी सुख नहीं है तो कल भी सुख नहीं है। जिसे वर्तमान में सुख नहीं मिलता उसे भविष्य में भी कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। अतः भगवान का कहना है कि अपने आप तुम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हो सकता है कभी बहुत लाभ हो जाए। आज तुम जाओ और तुमने सोचा भी नहीं था और ऐसे तुम्हें इतना लाभ हो जाए जीवन में कि तुम उसकी कल्पना भी ना किए हो, और अगले दिन तुम जाओ तो बहुत घाटा हो जाए। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। जो लाभ मिल जाए, जो भी तुम्हें जीवन में प्राप्त हो जाए व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, उसमें संतुष्ट रहो प्रभु का प्रसाद मानकर। द्वंद्वातीतो मत्सर। और किस किस का त्याग करो? जिसमें ईर्ष्या न हो, ईर्ष्या का त्याग करो। ईर्ष्या क्यों होती है? अपने से आगे कोई धन में आगे है, कोई बुद्धि में आगे है, कोई ज्ञान में आगे है, कोई सदाचार में आगे है, कोई सुंदरता में आगे है। तो जिस भी प्रकार से कोई हमसे आगे है उसे देख करके ईर्ष्या होती है कि हमसे आगे क्यों है। उस ईर्ष्या का सर्वथा त्याग कर देने की बात भगवान यहाँ पे जोर देकर कहते हैं। हर्ष और शोक दोनों का त्याग करने कहते हैं। कुछ जैसा तुम चाहते वैसा मिल गया तो एकदम खुश हो जाओ, और तुम जैसा सोचे वैसा ना मिले या जो तुम्हारी प्रिय चीज है वो चली जाए तो शोक में चले जाते हो, क्यों चला गया। प्रिय चीज मिल जाए तो हर्षित हो जाते हो और प्रिय चीज चली जाए तो शोक में घिर जाते हो। भगवान कहते हैं हर्ष और शोक इन दोनों का त्याग करो, क्योंकि अभी जो तुम्हें मिला है, तुम जिससे बहुत प्रसन्न हो रहे हो, उसका सुख हमेशा नहीं रहने वाला है। हो सकता है अगले ही क्षण वो चीज तुमसे चली जाए, फिर दुख रहेगा। या अभी बहुत हर्षित हो रहे हो लेकिन वो हर्ष हमेशा नहीं रहेगा। आप विचार करना, जब किसी की नौकरी लगती है, नहीं तो कितना हर्षित होता है, अरे हमारी नौकरी लग गई, खूब मिठाइयां बांटेगा, फंक्शन करेगा, लोगों को बुलाएगा। फिर कितने दिन का सुख रहता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर। अरे क्या झंझट में फंस गए, नौकरी काम धंधा, दिन भर का सिर दर्द है। अब तो उसकी गधे जैसी स्थिति हो जाती है कि बच्चों को पालना ही है तो नौकरी करना ही पड़ेगा। न सूर्य, कितने लोग तो ऐसे हैं कि कब दिन होता है कब रात होता है इसका पता भी नहीं चलता उनको। तो वही जो आज हर्ष देने वाली थी, जिसमें हम बहुत खुश हुए कि हमें तो नौकरी मिल गई, हमें ये उपलब्धि प्राप्त हो गई, बहुत हर्षित हुए, वही अगले क्षण कितना हमारे लिए एक बोझ का, एक दबाव का, अब उससे हम छूटना चाहते हैं और एक शांति की तलाश करते हैं कि अब इससे छूट करके जिसकी हम खोज करते थे, जिसकी हमने तैयारी करी कि ये हमें मिल जाए,
और मिला भी, हम कुछ दिनों के लिए खुश भी हुए, हर्षित भी हुए, लेकिन बाद में फिर उसी से पीछा छुड़ाकर अब ढूंढते हैं शांति कहाँ मिलेगी, चलें थोड़ा हरिद्वार चलें। और सभी लोग कहते पाए थे महाराज अब तो बस रिटायर हो जाए, बाल बच्चे से फ्री हो जाए, फिर तो हरिद्वार ही रहना है। लेकिन अब तक कहने वालों में से एक भी नहीं आया कि हरिद्वार कौन आए। तो जो हर्ष होता है वो भी सदा टिकाऊ नहीं रहता, और शोक भी सदा टिकाऊ नहीं रहता। आज जिसके लिए आप शोक कर रहे हो, रो रहे हो, पता चला कि कुछ समय के बाद उसका शोक आपके मन से हट जाता है और फिर वैसा ही सरल जीवन शुरू हो जाता है जैसे पहले था, शोक समाप्त हो जाता है। तो इनसे जो रहित है, ये जान करके कि ये अनित्य है, ये हर्ष शोक सुख दुख विषाद ये आने जाने वाले हैं, इसलिए जो इनमें नहीं फंसता, इन्हें आने जाने वाला समझता है, इनसे सर्वथा अतीत है, अतीत यानी परे है, इनकी सच्चाई को जानता है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि यानी कार्य पूरा होने में, और असिद्धि यानी कार्य पूरा न होने में, यानी जैसा चाहते हैं वैसा हो गया उसमें भी, और जैसा चाहते हैं वैसा न हुआ, दोनों में सम रहने वाला, यानी एक जैसा जिसका मन है, वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्म में कौन कौन नहीं बंधता, आज इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को दिया है, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल हो, कल्याण हो। आज इन 3 श्लोकों पर हम लोग विचार किया, जो बड़े महत्वपूर्ण है, उनके लिए जो कर्मयोग का आचरण कर रहे हैं, यानी कर्म के द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं, उनके अंतःकरण की क्या भावना होनी चाहिए कर्म के साथ, इसका विवेचन भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से इन श्लोकों में किया। किन किन का हमें त्याग करना चाहिए और क्या क्या आचरण में लाना चाहिए, यह भी भगवान ने हमें बताया, जिस पर जरूर चिंतन करना चाहिए सुनकर, और धीरे 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 प्रयास में लाने से यह आचरण में उतरे और सभी का मंगल हो। बोलिए गीता माता